डिवाइन मैसेज है मेरा दोस्त, अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। आज का ये ब्रह्मांड संदेश अगर आपको इस बात अगर प्राप्त हुआ है, ब्रह्मांड चाहता है ये संदेश अवश्य आप सुनिए। मैं आपको बता दूं, एक शुभ चिट्ठी आपके लिए आने वाली है। उसमें छुपा है तुम्हारा हर प्रश्न का उत्तर, मन में उठने का सारे प्रश्नों का उत्तर सतही तुम्हें मिलता चला जाएंगे। तुम्हारे कर्म बहुत ज्यादा श्रेष्ठ हो जाएंगे, श्रेष्ठ फल की प्राप्ति तुम्हें होगी। कुछ शक्तियाँ तुम तक पहुंच रही है, तुम्हारे मार्ग खुलता चला जा रही है, तुम्हारे सारे इच्छा अब पूरा होने जा रही है। अब तुम्हारा सपना अब साकार होने वाली है, शक्ति तुम पर बरस रही है, तुम्हारा मार्ग आगे की ओर बढ़ रही है। तुम्हारे जीवन से जुड़ी हर परेशानी अब समाप्त होने जा रही है, दुख के घोड़ियां अब समाप्त हुई। अचानक से तुम्हारे जीवन में एक चमत्कार होने वाली है, तुम्हारे रोमांटे खड़ा हो जाएंगे। इसे शक्तियाँ तुम्हें देखने को मिलेगी। अब तुम्हारे जीवन में अच्छा करने वाली है, ये तुम्हारे श्रेष्ठ कर्मों का श्रेष्ठ फल मिलना। मेरे बच्चे, सब कुछ अब अच्छा होने वाली है। अब तुम्हारे जीवन में सारे सपने अब साकार होने वाली है। इतना खुशियाँ मिलेगा, तुम गिनते गिनते तुम थक जाओगे। तुम्हारा जीवन में आभास होगी, सब कुछ अच्छा होने वाली है, सब कुछ ऐसा ही होगा तुम आरंभ जैसे सोचा था तुमने। अलग की संदेश यूनिवर्स का अगर आपका सामने से अगर गुजर रही है मेरे प्रिय, ये कोई संजोग वाला बात नहीं, ये मेरा मर्जी है तुम तक ये संदेश अभी पहुँचे। यूनिवर्स इस संदेश का माध्यम से आपको बताना आपको चाहते हैं। अब तुम्हारा जीवन बदल रहा है, तुम्हारा शत्रु ऊर्जावान जागृत हो चुकी है, उससे थोड़ा संभल कर आपको रहना आपको होगा। उसका इरादा सही नहीं है, अपना चाल अब तुम्हें बदलना होगी। तुम कर्तव्य पर तुम निरंतर तुम चल रही हो, तुम जैसा चाहते थे वैसा जीवनशाली मोड़ तुम देख पाओगे। मासूम हो, तुम भोले हो, परंतु हर कोई तुम्हारा जैसा नहीं है। तुम जैसे सोच रही हो ऐसा होगा। अब तुम्हें बदलना पड़ेगी चाल, तुम्हें शत्रु से सतर्क तुम्हें रहना होगा। तुम जिस दिशा में सफल हो उस दिशा में सफल प्राप्त हो जाएगा। देखते ही देखते तुम्हें संसार भर का खुशी तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। तुम कर्म पर तुम आगे तुम बढ़ो, तुम्हारा आलोचना करे निंदा करे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम जीवन में आगे बढ़ते तुम चला जाओगे, सुख शांति तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। तुम्हारे लिए नया सवेरा होगा, जीवन बहुत ऊंचाई तक पहुंचने वाली है। देखो तुम्हारे जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा होने वाली है, सब कुछ बहुत ज्यादा सुखद होने वाली है। दिन 2 गुने रात 4 गुने, कुछ दिव्य आत्मा तुम्हारा साथ दे रही है, कुछ चलने वाली है। तुम सफलता का राह पर तुम आगे तुम बढ़ जाओगे। तुम्हारा ऊपर परमपिता परमेश्वर का कृपा है, तुम आगे बढ़ो, हमेशा तुम सफल तुम हो जाओगे। परमात्मा तुम्हारे लिए एक सुंदर उपहार लेके आ रही है, जो न्यू जीवन साथी के लिए तुम प्रतीक्षा कर रहे थे। अब तुम्हारे जीवन में न्यू सोलमेट प्रवेश करने जा रही है इंशाअल्लाह। तुम्हें कई बार एक कुछ तुमने सोचा है, हाँ मैं बोल रहा हूँ, और नया सोलमेट तुम्हारा जीवन में आ रही है। तुम्हें स्वयं को तुम तैयार करना होगा। ब्रह्मांड तुमसे यही चाहता है, पहले खुद से प्रेम करना तुम सीखो इंशाअल्लाह। आपका अंदर का रोशनी को आप पहचानो और ऊर्जा को तुम जगाओ, जो सच्चे प्रेम आकर्षित कर पाए। स्वयं से प्रेम करना ये पहला कदम है। तुमने कभी सोचा है, खुद को संदेह का नजरे से तुम देखते हो, तुम छोटा तुम समझते हो, ब्रह्मांड वैसे ही अनुभव देता है। तुम जिस ऊर्जा में तुम जीते हो वही ऊर्जा तुम्हारे जीवन में वापस आती है। स्वयं को उस प्रेम का योग्य मानता हूँ या मानती हूँ। मैं चाहता हूँ अगर उत्तर नहीं है, खुद को पहले प्रेम देना तुम शुरू कर दो। अपने सपनों को तुम पूरा करो, अपना खुशियों को प्राप्त करो, जीवन जियो जो संतुष्टि देवे। योजना पर विश्वास रखो, हर चीज सही समय पर होती है। जो प्रेम के लिए तुम तरस रही हो, ब्रह्मांड तुम्हें तैयार कर रही है, उसलिए प्रेम नहीं आ रही है। अगर वो अभी अगर आ जाता तुम उसका कदर कर नहीं पाते। स्वयं को विचलित कर रही हो, तुमने गहराई से जीवन को समझना तुमने शुरू कर दिया है, तो व्यक्ति तुम्हारा करीब आया। ये सब कुछ संकेत है, तुम्हारे जीवन साथी को तुम्हारे ओर खींच रहा है। आकर्षण शक्तियों का उपयोग करो, विश्वास रखो, आगे तुम बढ़ो। आपका जीवन का सबसे खूबसूरत खबर हो सकता है ये वो खंड है, वो दुआ तुम्हारा पूरी होने वाली है। शायद वो बात का एहसास आपको नहीं हो रहा है, लेकिन बहुत बड़ा तुम्हारे जीवन में आने वाली है। ये आशीर्वाद किस तरीके से तुम्हारे जीवन को बदल देगा। अब किस्मत करवट लेती है, वो पहले संकेत भेजता है, वही आवाज यही संकेत है। ये संदेश अगर आपका सामने आई है, आपका वर्षों का प्रार्थना ने असर करना शुरू कर दिया है। आपने बहुत सहा है, बहुत इंतजार आपने किया है, और रातें थी, पूरा दुनिया सो रही थी, आपका आंखों में सपना जाग रही थी, और दिन भी तुमने देख लिया, डटल रही थी, और सब कुछ अब खत्म होने जा रही है। अब तुम्हारा दुआ कबूल होने वाली है, आपका किस्मत अब बदलने वाली है। ऐसा कुछ होने वाला है आज, आपका जिंदगी को बदल कर रख देगा। कभी कभी हमें लगता है कि हम किस चमत्कार में रहते हैं, हमारा सारे तकलीफ खत्म कर देते हैं। आप फल आपका बहुत ज्यादा करीब है।
आप उसे देख नहीं पा रही हो, उसे महसूस जरूर आप कर सकते हो। ये वीडियो अगर आपका नजरों का सामने अगर आया, आपका भाग्य को छू लिया। ये कोई संजोग वाला बात नहीं, ये कोई साधारण वीडियो नहीं, ये दिव्य संदेश है। यूनिवर्स आपको इशारा आपको कर रही है। कभी कभी घटना हमें अजीब लगता है, काश हम समझ नहीं पाते। एक तितली अचानक आपका कंधों पर बढ़ गई, ऐसा पसंदीदा गाना रेडियो पर बज गई, एक अजनबी यूं देखकर आपको मुस्कुरा दी। ये कोई संजोग नहीं है, ये यूनिवर्स का संकेत है। आपने बहुत ज्यादा संघर्ष आपने किया, बहुत ज्यादा दर्द तुमने देखा, दर्द तुम्हारा किसी ने नहीं बूझा। कितना सारा आंसू तुमने बहा है, कोई तुम्हारा एक चीज के बारे में महसूस नहीं किया। अपने रातों को जागकर अपने सपने अपने देखे, दिन में हिम्मत को संभालने का कोशिश आपने की है, लेकिन वो समय आ चुका है, उसका फल आपको मिलने वाली है। उसके लिए आपको तैयार आपको रहना आपको है। यूनिवर्स आपको सब कुछ देने के लिए तैयार है। मेरे बच्चे तुम कैसे हो? मैं अच्छा हूँ। ये यूनिवर्स का मैसेज आपको प्राप्त होने जा रही है। आप परम सौभाग्यशाली आप है। ब्रह्मांड संदेश का माध्यम से आपको बताना आपको चाहते हैं, आपका जीवन में सब कुछ अच्छा होने वाली है। खुशियाँ खुशियाँ आपका दरवाजा पर दस्तक देने वाली है। तुम्हारा जीवन में नई शुरुआत एक होने वाली है। ऐसा कुछ सच तुम्हारा जीवन में आने वाली है जिसे जानकर तुम हैरान रह जाओगे। समय तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा अनुकूल है। अब तुम्हारा जीवन अद्भुत रूप से बदलने जा रही है। आगे बढ़ो, तुम्हारा जीवन में बहुत सुंदर दिन आने वाली है। मेरे बच्चे कुछ नया स्मरण तुम करो, कदम तुम आगे तुम बढ़ाओ। तुम एक पवित्र आत्मा तुम हो, तुम्हारे भीतर कोई चीज का कमी नहीं है। तुम निरंतर तुम आगे बढ़ते रहो, सफलता अपना नाम दर्ज कराओ। मेरे बच्चे तुम्हारा श्रेष्ठ कर्मों का फल तुम्हें मिलने वाली है। तुम्हारा न्यू सोलमेट का साथ मिलन होने वाली है, अद्भुत व्यक्ति के साथ। तुम्हारा लक्ष्य और दूर नहीं है, सफलता को अवश्य तुम प्राप्त कर पाओगे। परमपिता परमेश्वर का आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर है। बहुत जल्द तुम मंजिल को तुम प्राप्त कर पाओगे। अब तुम्हारे जीवन से कमियां अब दूर हो रही है। जिस चीज के लिए मन तरस रहा था वो सब कुछ अब तुम्हें प्राप्त होने जा रही है। अचानक से कुछ अच्छा महसूस तुम कर पाओगे। परमात्मा का शक्ति तुम्हारा अभी साथ दे रही है। अब तुम्हारा जीवन में सब कुछ अच्छा होने वाली है। हम जब भी एंजल से कोई सवाल अगर पूछते हैं, हम जब हेल्प एंजल को मांगते हैं, हमेशा हमारा हेल्प करते हैं। आइडिया कुछ हमारा दिमाग में सडन आ जाते हैं। कभी कोई ड्रिंक हम देखते हैं, हमारा आंसर होता है। कभी कुछ ऐसा कुछ हम लोग सुन लेते हैं, उसमें हमारा आंसर हो जाते हैं। कभी साइन कोई फेदर दिख जाता है, इसमें सबसे मोस्ट साइन जो होता है उसका थ्रू हम लोग से बात करता है। जिस सिस्टम का थ्रू हमसे जुड़ते हैं वो है एंजल नंबर, जिससे हम जो कनेक्ट होते हैं, हमारा क्वेश्चन का आंसर हमें देता है, हमारा हेल्प करते हैं। वो बोलते हैं एंजल नंबर 111 222 444, कुछ भी हो सकता है। एंजल नंबर 33 अगर हर वक्त अब देख रही हो, इसका मतलब ये है गॉड आपको बोल रही है एंजल को हेल्प मांगिए, आपको मिलेगा हेल्प। एंजल कुछ भी इशारा देता है नंबर का थ्रू, फेदर का थ्रू, मैं उस चीज को मैं समझ पाता हूँ। तो मेरे बच्चे तुम कैसे हो? आसपास सकारात्मक बदलाव तुम्हें दिखने लग जाएंगे। जो काम तुम्हें कठिन लग रहा था, तुम्हारा साथ अगर कोई नहीं दे रहे थे, अब साथ मिलेगा। लेकिन तुम्हारा घर का साथ मेरा मालिक मैं मैसेज देता हूँ, मेरा घर का आदमी मुझसे दूर रहे, मुझे ज़रूरत नहीं है। ऐसे 4-5 साल मेरे दूर रहे, मैं अभी नहीं मिसूंगा मैं किसी का साथ में। मैं और रास्ता तो पा गया हूँ, तो मेरा घर का आदमी अभी 4-5 साल मुझसे अलग रहेगा। मैं वो लोग के साथ ही कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं रखूँगा। मैं अकेला दूसरा आदमी लेके कुछ करूँगा, वो लोग अभी दूर रहे। मेरा क्या गलती था जो मेरा माँ को मैं मारा? कुछ तो मतलब है। मेरा तरफ इंसान जब घर का माँ को मारता है, मैं क्या बोका हूँ? बोका रहने से मैं यूट्यूब में वीडियो इतना सुपरस्टार वीडियो जब मैं अच्छा डालता हूँ, मैं थोड़ी ये हूँ, मैं पावरफुल है बोल के मैं वीडियो डालता हूँ। मालिक आपने सिग्नल बार बार दिया, जो तुम्हारा घर का आदमी ब्लैक मैजिक करता है, काला जादू करता है, सिग्नल अब देते हैं। उसका बाद में हम लोग का घर का साई पड़ोसा के साथ वो मिल बांट के रहता है। साई पड़ोसा का आदमी को, हमारा घर का आदमी को ऐसा पटा के रखा है, वो जो बोलता है वही मानता है, मेरे लोग को दुश्मन मानता है। तो इसका वजह से 4-5 साल मुझसे दूर रहेंगे लोग, वो लोग से कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहेगी। तुम किसी पुराना संबंध को लेकर दुखी तुम थे, तो सारे दुख अब तुम्हारा जीवन से दूर होने वाली है। पुराना रिश्ता में नई ताजी आएगी। स्वयं से जुड़ी बहुत खुशखबरी अब तुम्हारा जीवन में प्रवेश करने वाली है। किसी व्यक्ति को खो दिया था तो लौटने का संभावना बनते हैं, और उसको लौटा कर क्या करूँ? और लौटने से वो उतना औकात में ना रहेगी, छोटा औकात में रहेगी। एक नई शुरुआत का आशीर्वाद देने वाली है। तुम्हारा भीतर जो शक्ति है पहचानने का समय आ चुका है। तुम्हारा विचार अब वास्तविकता में बदलने वाली है। अपना मन को हमेशा सकारात्मक रखो। सकारात्मक तो रखने चाहता हूँ, रखने थोड़ी दे ले इंसान देने से तो जो दिल से चाहोगे अवश्य तुम्हें प्राप्त होंगे। मालिक मैं तो ओ टाइम में जानता नहीं था, इसका पीछे था,
लेकिन मेरा मालिक आप मैसेज दिए थे जो इसको लेगा या न्यू सोलमेट लेगा, तो मैं बोला था इसको, तो मालिक वो उठो थोड़ा चेंज कर दो। तो मालिक इसका वजह से कुछ वीडियो द्वारा से आप मैसेज आप देने का कोशिश कीजिए। अगर तुम्हारा जीवन में कोई समस्या अगर थी, बहुत समय से बने हुई थी, तो समस्या अब समाप्त होने वाली है। सुकून शांति तुम महसूस तुम कर पाओगे। तुम्हारे रास्ते में आने वाला बाधाएं और तुम्हारे जीवन से दूर होने जा रही है। अब तुम्हारा जिंदगी बदलने वाली है। कुछ अब तुम्हारे जीवन में कुछ अच्छा होने वाली है। तुम्हारे भीतर का विश्वास को तुम्हें बना के रखना चाहिए। तुम्हारा अंदर जो कुछ हिम्मत है मजबूत करो, आगे तुम बढ़ो। मेरा दिव्य आशीर्वाद सदैव तुम्हारा साथ में है। तुम्हारा प्रार्थना सुना जा रही है, उसका उत्तर तुम्हारा बहुत ज्यादा करीब है। आज का ब्रह्मांड संदेश तुम्हारा जीवन को पूरी रूप से बदल देगा। तुम्हारा घर का आदमी को जब आज कितना साल से पैसा देते हो ना, और पैसा तुम्हें देना नहीं चाहिए। तुम्हारा घर का आदमी कैसा है तुम्हें तो पता है। इस दुख का टाइम में असली औकात ज़िंदगी में सब दिखा दिया। जा भाई बाप तुम लोग जाओ, अभी किसी को ज़रूरत नहीं है। याद रखना, जो दुख तकलीफ़ तुम लोग जीवन में दिया है ना, वो जीवन में याद रखूँगा। दुख का टाइम में कोई साथ नहीं दिया, ये बात याद रखूँगा मैं। अब तुम लोग भी बोलते थे ना घर से निकल जा, ठीक है। मैं जो माँ को मारा किस वजह से, तो ये सोच बुझा था। मेरा तरफ इंसान घर का आदमी को मारता है, तुम लोग समझदारी उतना नहीं है, तो ठीक है। मुझे भी तुम लोग को ज़रूरत नहीं है, तो जाओ तुम लोग यहाँ से। अपना घर में 3,000 रुपया भाड़ा देता हूँ। घर का आदमी को शर्म होना चाहिए। जो अपना बच्चा गन से 3,000 रुपया भाड़ा लेता हूँ, तुम लोग तो शर्म होना चाहिए। मैं कामयाब का रास्ता में जाता हूँ, तुम लोग जलते हो। मैं जानता नहीं, मैं जानता हूँ तुम लोग जैसा जलते हो ना, दुश्मन इतना नहीं जलता है तुम लोग जैसा जलते हो। मेरा घर का आदमी पैसा छड़ा कुछ जानता नहीं। पैसा में तुम लोग बिकने वाला इंसान हो, और तुम लोग का जैसा इंसान मुझे भी ज़रूरत नहीं है। मेरा मालिक को मैं बोल दिया हूँ, यही मोबाइल के द्वार से बोल दिया हूँ। मेरा घर का आदमी को मुझे ज़रूरत भी नहीं है। घर का बच्चा बड़ा नहीं है, तेरा पैसा बड़ा, ठीक है। पैसा ले ले, मैं तो देता हूँ, ले ले। मालिक दया करता है बोल के मैं देता हूँ, ले ले, अभी ले ले। मेरा तो नया घर आएगा, ऐसा कोई बात नहीं है, चिंता करने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन तुम लोग से मैं कभी नहीं मिसूंगा। मालिक का ऑर्डर होगा तो कुछ करूँगा, नहीं तो तुम लोग से कभी भी मैं रिश्ता नहीं रखूँगा। तुम लोग का औकात कितना, मुझे औकात तुम लोग दिखाते हो कि रे। आपको बताना चाहता हूँ, आने वाले हैं कुछ बातें आपका जीवन में, जिसका अनुभव आप करेंगे। आप अकेला आप नहीं है, ऐसा शक्ति है आपका साथ, कदम से कदम मिला के चल रही है। शक्ति आप लोग हो, मैं भी अच्छा से जानता हूँ, गारंटी जानता हूँ, कसम भी खा सकता हूँ, जो शक्ति मेरा साथ में है। किंतु तुम लोग रहने के बाद में इतना मुझे घर में झगड़ा झमेला मारपीट क्यों हुआ, प्लीज़ आप जानने का तौफीक अदा दीजिए। लेकिन मेरा मन बोलता है जो काम हुआ है सही हुआ है। ये मेरा आत्मा बार बार बोलता है जो भी हुआ है सही है। इस वजह से हुआ है, जो असली इंसान का औकात देख ले। जो इंसान घर या बाहर कोई भी इंसान हो, अलग का औकात क्या है तू देख, इसका वजह से हुआ है। मैं भी समझ सकता हूँ। आपका राह में जो बाधा थी वो सब कुछ अब खत्म हो जाएगी। कुछ अनजान लोग आपका साथ मित्र बनकर आपका साथ शामिल हो रही है इंशाअल्लाह। मालिक क्या सुंदर मैसेज दिया है। मैं जानता हूँ मालिक खुशी दिन मेरा है, लेकिन मैं चाहता हूँ मालिक अब यार मैं यार सज्जो कर नहीं सकता हूँ। मालिक ये काम तो जल्दी कर दे, तेरा कहने कोई चीज़ का अभाव तो नहीं है, तो जल्दी कर देने से बहुत मेहरबानी होती। आपका कर्मों का फल आपको मिल रही है। सकारात्मक सोच दूसरों का प्रति आपके लिए द्वार खुल रही है। आपके विचारों को सकारात्मक दिशा में तुम बढ़ा रही हो। आप दूसरों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा आप सोचते हो। ब्रह्मांड आपको वापस अच्छा कर्मों का बदली आपको दे रही है। अपना जीवन को नई ऊंचाई तक आप लेके जाओगे। ये समय है दुख को सकारात्मक से भरने का, आने वाला दिनों को आनंद लेने का। आपका जीवन में बहुत कुछ बदलाव है। परमपिता परमेश्वर का कृपा आपका ऊपर बरसने वाली है। आपका वो समय तुम्हारे लिए आ चुका है। जीवन में नए सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने जा रही है। वो ऊर्जा और सकारात्मकता सफलता का ऊंचाई तक लेके जा रही है। अगर अंत तक तुम सुनते हैं तो सुखों का सफर यहाँ से आरंभ होने जा रही है। विशेष आशीर्वाद तुम तक भेज रही है। आपका जीवन में सब कुछ अच्छा होने वाली है। मेरे बच्चे तुम आगे बढ़ते रहो, मैं हमेशा तुम्हारा साथ में हूँ। तुम्हारे जीवन में दिव्य मोड़ आने वाली है, तुम्हारे दरवाजे पर आने वाली है। इसका स्वागत तुम करो। ऑफिसर लेके तुम्हारा जीवन में आ रही है। खुशियों के चारों ओर से घेरा बनेगा। सुरक्षा कवच तुम्हारे जीवन में बनेगी। अचानक से बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, और डर तुम्हारा मन में कई दिनों से बैठा था वो सब कुछ दूर हो जाएगा। सकारात्मक पॉजिटिव ऊर्जा आपका अंदर जन्म लेगी इंशाअल्लाह। विचारों को सकारात्मक दिशा में मोड़ेगी। जो भी कार्य करोगे निरंतर सफलता तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। आपका रास्ते में जितना कुछ बाधा थे वो सब कुछ अब दूर हो जाएगी। शक्तियाँ तुम्हें समर्थन देने के लिए आपको केवल आपको आगे बढ़ाना चाहिए।
जीवन में आगे बढ़ने का एक सुनहरा मौका है। आपका हर कदम सपनों को तेज से जागृत कर देगा। आपका जीवन का खुशियाँ का नया अध्ययन आरंभ होने वाली है। एकदम से तुम्हारा मित्र एकदम से आ जाएंगे। दुख दुविधा परेशानियाँ आपको कांटा की तरफ चुपकी थी, अचानक से सब कुछ गायब हो जाएंगे। सूर्य का पहला किरण नया जबन प्रदान करते हैं। अब माहौल तुम्हारा जीवन में लौटेगा, संतुलित रहेगा। आपका जीवन का सारे परेशानी दूर होने वाली है। आगे बढ़ो, परमपिता परमेश्वर का कृपा बहुत बड़ा जीत अपना नाम दर्ज करा पाओगे। धन की कमी जो तुमने देखी थी, भरपूर मात्रा में धन प्राप्त होगा। मदद करना चाहता है, तुम्हारा जीवन में चमत्कार होगी। अब सब कुछ तुम्हारा जीवन में अच्छा होने वाली है। खुशी तुम्हारा कदम चूमने वाली है। वो सपना आएगा तुम्हारा जीवन में, शुभ सपना। अब सब कुछ साकार हो जाएगा, आनंद से भरने वाली है। हमेशा सत्य का विजय होती है। तुम्हारा हृदय बहुत ज्यादा कोमल है। तुमने किसी का साथ छल नहीं किया है। सत्यों का विजय होने वाली है। चारों दिशा से तुम्हें बरसने वाली है। तुमने दूसरों का जीवन का प्रकाशित तुमने किया था। देखो तुम्हें फल प्राप्त होने जा रही है। बाधा से मुक्त होगा तुम्हारा जीवन। तुम्हारा घर का आदमी चाहते हैं ना, तुम जो दान पुण्य करते हो ना, वो भी मत करो। घर का आदमी जैसा कमीना है, तुम्हें भी कमीना बनाना चाहते हैं। तुम लोग को पता नहीं है रे, दान करने से क्या फायदा है। उल्टा घर का आदमी बोलता है गाड़ी ढो को दान कर दे। बे तेलों का मुंह में शर्म है नहीं। तुम लोग ना घर का आदमी हो सकते हो, लेकिन तुम लोग का खानदान ही छोटा है। अब तुम बोलोगे वही खानदान से पैदा हुआ हूँ, ये बारे में मैं मालिक को पूछूंगा जो तुम लोग का घर में मुझे क्यों पैदा किया है, मेरा जैसा इंसान। मैं मालिक को मैसेज भेजाया हूँ, वो आएगा इंशाल्लाह। अब तुम्हारा सारा इच्छा पूरा होने वाली है। तुम्हें बिल्कुल डरना नहीं चाहिए। तुम जो श्रेष्ठ कर्म तुम करते हो, श्रेष्ठ फल अवश्य तुम्हें प्राप्त होगी। खुशियाँ तुम्हारे और तेजी से आकर्षित हो रही है। अब तुम्हारे जीवन में कठिनाई समाप्त होने जा रही है। माँ तुझ एक बार याद करेगी, ते लोग का जो खानदान है ना, सब मैंने छोटा छोटा काम तो यहीं पर देख ले। छोटा काम कौन करे, छोटा औकात वाला आदमी छोटा काम करे। और तेरा मुँह का जो बात है, वो तो शैतान का जैसा बात तू करती है। और फुटानी दादागिरी ते लोग दिखाती है। मानने पड़ेगा ते लोग का बात। तो ये बात का कोई औकात नहीं है। तो तेरा जो बर्दुआ ना, ये मुझे कोई असर ही करेगा नहीं। तुझे पता नहीं है, मैं ये सब लाइन में पढ़ा हूँ। मैं जानता हूँ तुझे जितना बर्दुआ देता है ना, वो मेरा काम में कभी भी होगा नहीं। मैं लिख दूँगी। तो एक बार तो अपने आप को एक बार सोचेगी, जो प्रकृति में गलती ये जो मैं बर्दुआ देता हूँ, लगेगा या लगेगा नहीं। तू सोचेगी ना, तेरा मन ऑटोमेटिक बोलेगा जो नहीं। तेरा सिग्नल तो एक बार सोचेगी, ऑटोमेटिक मन तुरंत सिग्नल देगा जो नहीं, ये बर्दुआ काम नहीं करेगी। तू मेरा अपना माँ नहीं है, मुझे लगता है कि क्यों ना तू अब मेरा माँ होने से ना तू बर्दुआ नहीं देती। तू बर्दुआ देती है मतलब तू मेरा माँ नहीं है। कुछ भी कहो, मान या ना मान। इसलिए मैं बोला हूँ मालिक को पूछूंगा तो ये खबर मैं पा जाऊँगा, ऐसा कोई बात नहीं है। तू सोचती है दूसरा का बुराई करके मैं खुशी खोजता हूँ, तो तेरा ही बुराई होगी। ये मालिक का सिस्टम है, कुछ करने का नहीं है। दूसरा के लिए अच्छा सोचेगी, अपना घर में अच्छा आएगी। दूसरा का बुराई सोचती है, खुद का बुराई होगी। ये याद रख। तुम्हारा दरवाजा पर है तुम्हारा जीवन। अब तुम्हारा किस्मत बदलने वाली है। हिम्मत से तुम आगे तुम बढ़ो। भविष्य तुम्हारा बहुत ज़्यादा सुरक्षित होने वाली है। तुम्हारा सारे सपना अब साकार होने वाली है। तुम्हें आलोचना से तुम्हें बचना होगा। लोग तुम्हारा लगातार निंदा कर रही है, तो मेरा माँ तू तो कभी ना कभी वीडियो देखेगी। तेरा तुझे जितना प्यार बनाया था ना, तेरा साइपोड़ी सा, उसको भी मैं जानता हूँ। वही तुझे ये सब कांड वही किया है, मुझे पता है सब। तू क्या सोचती है बे, मुझे सब पता है। मैं ये पावर वाला हूँ ना, मैं अच्छा काम किया हूँ ना, मुझे मालिक ज्ञान का चश्मा दिया है। मैं किसी को भी देख के मैं पता कर लूँगा जो प्रकृति में ये क्या सोच रही है। मैं वो पावर मेरा मालिक मुझे दिया है, वो मालिक का दया है। उसको जो राज़ी कर सकेगा वो सब कुछ पाएगा। और हम लोग वही तरीका का इंसान है, मालिक को राजी करने वाला इंसान है। तभी तो मुझे दिया ना ज्ञान का चश्मा। अब तुम्हारा आलोचना कर रही है, वो लोग से तुम्हें दूर रहना होगा। कठोर बना लो। कुछ लोग है तुम्हारा बुराई कर रही है, देख बुराई कर रही है, तेरा ही बुराई होगी। तुम्हारा सफलता से जलते हैं कि दूसरा को जल के तू इनकम कर सकेगी, तेरा ही बुरा होगी। तुम्हें बिल्कुल चिंता करना नहीं चाहिए। हरदम मैं तुम्हारा साथ में हूँ। यूनिवर्स का ये दिव्य संदेश आपके लिए ही आया है। आज का ब्रह्मांड संदेश क्या कहते हैं, इस बात संदेश को अगर सुन पा रही हो, इसका अर्थ है स्वयं ब्रह्मांड ने आपको चुना है अपने इस संदेश को सुनने के लिए। आप परम सौभाग्यशाली आप है। ब्रह्मांड इस संदेश का माध्यम से आपको बताना आपको चाहते हैं, जल्दी तुम्हारा सामने एक नई राह खुलने वाली है इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे प्रिय, जीवन में बहुत बड़ा बदलाव तुम्हारा होने वाली है। तुम्हारा जीवन 3 कारणों से परिवर्तन होने जा रही है।
प्रथम तुम्हारा भाग्य जागने वाला है। सूर्य का किरण अंधकार को अचानक से दूर कर देगी। प्रकाश के बादल छा जाता है। तुम्हारा दुख दुविधा अचानक से दूर हो जाएंगे। अब तुम्हारा भाग्य उजागर हो रही है। तुम्हारे जीवन से जुड़ी चुनौतियां अचानक से समाप्त होने जा रही है। समस्त परेशानियां खुशी में बदल जाएगी। तुमने सोचा नहीं था वो खुशियों को तुम जीवन में तुम देख पाओगे। तुम आगे बढ़ने का एक लहर उठेगी। तुम्हारे लिए जो चीज का कल्पना की नहीं थी। जा भाई जा, जीवन में कर यार ना दरकार नहीं रहे कार को। दिव्य शक्तियाँ तुम्हारा साथ दे रही है। अब परेशानियाँ तुम्हारे जीवन से समाप्त हो जाएगी। अचानक से तुम्हारे जीवन में खुशियों की बारिश होगी। वो घड़ी तुम्हारे लिए आ चुका है। इतना समस्या आई और चला गई, जरा सा भी परिवर्तन नहीं हुआ। तुम्हारे भीतर वो बल है, क्षमता है। किस्मत का फैसला तुम कर सको। सुख में अधिक भूलना मत और आगे बढ़ते तुम चला जाओगे। आजकल समाज में आपने देखा होगा, कोई अगर तरक्की कर जाए जलने वालों का भीड़ लग जाती है। आज दुश्मन कहीं से लाने नहीं पड़ते हैं। अपने आप जरा तरक्की तुम कर लो, नाम इज्जत तुम कमा लो, दुश्मन आपको देखने के लिए लग जाएंगे। आप केवल अच्छा आप काम करो, सैकड़ों दुश्मन आपको मिल जाएंगे। जलने वाला मैटर का तरफ टेट्रा करके आ जाएंगे। इसलिए ये मैटर को आपको परवाह आपको करना नहीं चाहिए। अपना काम करते हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। हाथी जब बाजार चलता है भौंकते हैं, कुत्ते आगे से भौंकते हैं या पीछे से? बोलिए, पीछे से भौंकती है। जोर से बोलिए, बस वही है। आगे आगे हाथी चलता है, भौंकने वाला पीछे ही भौंकते रहेंगे। जो कुछ करेंगे वो पीछे से करेंगे। पीछे वाला लोग है वो पीछे से ही करेंगे। वो कुछ फर्क नहीं पड़ता आपको। आप काम करते रहो। ये रामचरित मानस में लिखा हुआ है। माता सरस्वती जी ऐसा कह रहे थे, जलने वाला बहुत ज्यादा होते हैं। तुम लोग किसी से जलते तो नहीं? फिलहाल मैं तो किसी से जलता नहीं। आप लोग पड़ोसी से देख के नहीं जलते तो हाथ उठाओ मेरा माँ। आप जलती हो मेरे माँ। किसी को देख के अगर जलते हो तो कोई फायदा नहीं है। एक बात तुम बताओ, आपका भाग्यों का आप खा रही हो, मेरे भाग्यों का मैं खा रहा हूँ। जिसका भाग्य में जिस ईश्वर जितना तय किया है, आपका भाग्य में जितना धन आपको मिलना है आपको मिलेगा। कहीं गड़ा हुआ आपको मिल जाएगा। आपका भाग्य में जितना खुशी होगी आप उतना ही आप खुश आप रहेंगे। दुख होगा तो उतनी दुखी आप होंगे। अब ईश्वर ने तय करके रखा हुआ है। हमारा जलने से होगा क्या? उसमें जलने से हमारा ही खुद का नुकसान होगा। हम कुछ कर नहीं सकते हैं। सब कुछ भगवान का हाथों पर है। आपका पड़ोसी अगर तरक्की कर रहा है, अरे बहुत बड़ा आदमी हो गया, ये कर रहा है वो कर रहा है, इतना जिसको मिलना है वो मिल के तो रहेगा। अब चाहे तुम मर जाओ। इसीलिए हिंसा करने में कोई फायदा नहीं है। भगवान से ये प्रार्थना करो, ये प्रभु उसका भाग्य का उसे मिल रहा है, तुम अच्छे कर्म तुम करते रहो। अगर आपका कर्म अच्छा होगा तो भाग्य में भगवान फिर लिख देगी। क्यों परेशान आप होते हो? भगवान का पास क्या अभाव है? भगवान तो बोल रही है, मेरा पास जो है मैं सोना का अगर घर भी दे दूं तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ेगी। और तुम लोग मिट्टी का घर में मारपीट लग जाते हो और भगवान तुम्हें सोना का घर देगा कैसे? तुम लोग सोना का प्लान तो रखो, फिर देखते रहोगे। इसलिए आनंदित रहा करो। दूसरों का प्रसन्नता को देखकर आपको पसंद होना चाहिए। दूसरों का जय जयकार देखकर पसंद होना चाहिए। आप भी अच्छा कर्म आप करेंगे, आपका भी जय जयकार होगी। जलने से कोई फायदा नहीं है, वो खुद का नुकसान ही है। वो मूर्ख लोगों का काम है। मैं देख रहा हूँ कुछ बच्चे मेरा कुछ बेफिक्र हो चुकी है। वो कुछ सोच नहीं रही है, उनको भविष्य का बिल्कुल चिंता नहीं है। तुम कर्म बहुत अच्छा तुम करते हो, कर्म करते रहो। उन्हें लगता है सब कुछ ऐसा खुद हो जाएगा। मेरे बच्चे इस धारा पर तुम जन्म लिया है, कर्म करना अति आवश्यकता है। बहादुर भाई तू जैसा कर्म करता है करते रहो। बिना कर्म की फल कुछ प्राप्त नहीं होती। मालिक जतिवल दुनिया बनाया वो रेस्ट नहीं लिया और तुझे बनाया कुछ करने के लिए, तू कहा के सोने से कोई फायदा नहीं है, कुछ करने से कुछ होगा। तेरा अगर कर्म में भाग्य में अगर कुछ नहीं भी है तो भी तू अगर कर्म करेगा तो भी मालिक भाग्य तेरा चेंज कर देगा, ये बात पक्का है। लेकिन कर्म करना पड़ेगा। तू जो बोलेगा सो के राजा बनेगा, जिंदगी में कभी नहीं होगी रे। मैं मेरे बच्चे तुझे ये बात कितनी बार मैं तुझे समझाया हूँ, अलग अलग रूप में आकर अलग तरीकों से। तू समझना नहीं चाहता है, लेकिन मैं समझता हूँ। आने वाला 3 दिन में किस तरीका से ऊर्जा आपका जीवन में रहने वाली है। किसी तरीका से गुड न्यूज बिगनिंग। पैसा से रिलेटिव बातें करते हो, की करो मालिक। रमजान का महीना है, कुछ एक हो जाता तो लॉटरी फटी तो अच्छा होता। तो मालिक मोबाइल का द्वार से मैं आपको मैसेज देता हूँ। कुछ अगर
लॉटरी फटी है तो कर दो मालिक। मेरा कौन है मालिक तेरा सिवा, घर ना परिवार कोई नहीं है। वही जब से तू तेरा हाथ थामा हूँ वही दिन से मैं राजा का जैसा रहता हूँ, घूमता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, मस्ती में रहता हूँ। मैं जानता हूँ मालिक को बोलने से मेरा दुख वही संभाल सकेगा और दुनिया में कोई नहीं सकेगा। ये पूरा 100% बात है। आपका पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास किया लेकिन सब कुछ विफल हो गया। वो तो थर्ड पार्टी के साथ पूरा एक बार बेहाल हो गया और कहाँ से क्या करे। आपका पर्सन जो चीज़ गलत किया है आज रिग्रेट कर रही है, और रिग्रेट करके वो दिल को तू जोड़ सकेगी? कभी नहीं सकेगी रे, तू लाख कोशिश कर ले। आपका साथ न्याय करना चाहते हैं। आपको बहुत ज़्यादा बातें छुपाई है आपका पर्सन ने। नेगेटिविटी रिश्तों में ख़त्म। वापस से आपका पर्सन बैलेंस बनाना चाहती है। तू मुझे बैलेंस बनाएगी? आज तेरा खुद का तेरा खानदान का बैलेंस है, मेरा साथ बैलेंस बनाएगी? एक आत्मा एक बार टूट जाने के बाद उसको जोड़ना तेरे लिए बस की बात है? बैलेंस बनाएगी की रे? आपसे बात करना चाहती है, तू बात करेगी की रे? आपका पर्सन ओवरथिंकिंग कर रही है, किसका वजह से? थर्ड पार्टी ओवरथिंकिंग कर दिया की रे? आपने मुंह बंद कर लिया है और तेरा पीछे पड़ूंगा। वाह, तेरा बॉडी में क्या सोना लगी है पर्सन? तेरा पीछे जितना कुछ दिया है वो जिंदगी भर याद रखूंगी रे। आपका मन में सवाल आ रहा है ट्रिपल टू देखने का मतलब क्या है? आपको अगर ट्रिपल टू जब भी आपको दिखाई दे, यूनिवर्स आपको संकेत आपको दे रहा है। जिस भी रास्ते पर आप परेशान आप हो, फ्यूचर के जो कुछ बात होते हैं, यूनिवर्स आपको बोल रही है चिंता मत करो। मन विचलित है, परेशान है, किसी भी बात को लेकर एंजल आपको सिग्नल आपको दे रही है, कुछ संतुष्टि दे रही है जो आपको चिंता नहीं करना चाहिए। अल्लाह पाक फरमाता है लोगों को अगर पता चलता रमजान महीना क्या चीज है, इंसान ख्वाहिश करते जो काश पूरा साल रमजान का महीना होती। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक से पूछा है जितना मैं आपका करीब में हूँ कोई और भी करीब हो सकता है क्या? अल्लाह पाक ने फरमाया आखिरी वक्त में एक उम्मत आएगी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसका होगी ऐसा एक महीना उनको मिलेगा भूखे पेट के साथ। तब उन बंदों का मैं करीब में हूँगा। तुम्हारा और मेरा 70 पर्दा का खाई है। अफ्तार के दौर मेरा उम्मत और एक भी फैसला नहीं होगा। जब दुआ मांगेंगे मैं दूंगा। इस वीडियो को रमजान से पहले ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। इंशाअल्लाह रोजे का अहमियत को कोई अगर समझ जाए, ऐसा हुआ तुम्हें कितना सवाब तुम्हें प्राप्त होगा। कभी सोचा है? एक बार सोच के देखना। रोजा इबादत के बारे में कभी भी सोच लोगे जो नेकी में कितना फ़ायदा है, तुम काम करना छोड़ दोगे। क्या बोलते हो? काम करना छोड़ दोगे? चैलेंज बोलता हूँ, लिख दूंगा मैं जो अल्लाह का रास्ता में नेकी में कितना फ़ायदा है, नमाज में कितना फ़ायदा। अगर तुम जान लोगे, तुम बोलोगे मुझे काम करोगे, ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन ज़्यादा समय तुम नेकी कमाने में दे दोगे। मैं पूरा पक्का बात बोलता हूँ। ये सब वीडियो जो है ना, ये फेवरेट वीडियो है। ये मालिक जिसको दया करेगा ना वो वीडियो पाएगा, उसका बजट और दूसरा कोई पाएगा नहीं। मुझे जो पसंद करेगा, मालिक को जो पसंद करेगा वही ये वीडियो देख पाएगा, नहीं तो ये दूसरा आदमी का बस की बात नहीं है। ये मैं लिख दूंगा इंशाअल्लाह। अगर हाँ आपको दिन की बातों से अगर आपको मोहब्बत है, तुम्हें लगेगा सारा दुनिया मेरा पीछे पड़ गई है, घबराहट होगी, बेचैनी होगी, एंजाइटी होगी, आपका जीवन काल में कभी ना कभी ऐसा होगा। लेकिन एक बात ध्यान तुम रखना, वो पहली और आखिरी परीक्षा है, उसके बाद और कभी परीक्षा नहीं होगी। बस अबर रहना जीवन में। अगर ऐसा हो, डरना नहीं, निखरना है। समस्या आएगी लेकिन आपको पार आपको निकलना आपको है। कभी ये मत समझना जो अल्लाह ने आपको तकलीफ से गुजारा है अल्लाह पसंद नहीं करता। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस ये है, अल्लाह मोहब्बत करता है तो तकलीफ से गुजारता है। अपने आप को खुश किस्मत समझो, आपको तकलीफ परेशान से गुजार रहा है। तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस है, अल्लाह ताला फरिश्ता को हुक्म देता है बंदा जो बीमारी में गुजर रहा है, जो ये अच्छा रहता था, नेकी किया करता था, हमारा बीमारी हमारा कितना गुनाह को नेकी में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या पता। आपका पर्सन का बारे में आपको क्या जानना आपको जरूरी है। जिस रिश्तों पर भगवान से ज्यादा अपने भरोसा आपने किया, बहादुर भाई तुझे क्या मैं बताऊं, भगवान से ज़्यादा तुझे जिसे भरोसा हुआ वही तुझे धोखा दिया। इस क्या रे, उस रिश्ते में बहादुर भाई तूने ठोकर खा ली। ईगो आपका फ्यूचर ग्रोथ आपका बड़ी है। अब बेगस से फ्री होते हुए आप दिखे हुए हैं। पहले दिमाग में काफी ज्यादा बोझ लेके घूमते थे, आप वो सिचुएशन से उबरते हुए आपका पर्सन ने थर्ड पार्टी या किसी फैमिली मेंबर का वजह से आपको कमिटमेंट नहीं दिया, उसका कमिटमेंट निकल गई, आपका उसका कारण क्रिटिकल सामना आपको करना पड़ी। इस टाइम में बात करने के लिए बहुत ज्यादा तड़प रही है वो। अभी 100 में तड़पता रहो। तड़प इमोशन बहुत ज़्यादा हाई पर है, वैसा ही हाई में रहो हमेशा।
तू जितना दुख तकलीफ दिया है ना, मैं तुझे क्या बताऊं, किसी को कुछ बोल नहीं सकता हूँ। एकला एकला मार खाया हूँ तुझे प्यार करके, मैं एकला बहुत मार खाया हूँ, तुझे पता नहीं है, मेरा मालिक जानता है। जो तेरा जैसा औरत को मैं कैसे तेरा पीछे पड़ा, इस जिंदगी बर्बाद तू कर दी थी रे। अब देख शेर का जैसे मैं जी रहा हूँ, तुम लोग कल 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 जैसा चूंटी का जैसा जीते थे वैसा जीते हो। मैं देखो फिर शेर का जैसा फिर यार तुम लोग के साथ मिक्स के मैं चूंटी का तरफ हो गया था, अभी देख फिर शेर का जैसा हो गया हूँ। जल्द से जल्द आपसे बात करना चाहती है यार, तू बात करेगी, तेरा बहस खत्म हो गई रे। मेरे बच्चे तेरा घर का सदस्य को इतना अपना बना लिया है उसने, तुम सबको दुश्मन का नज़र से देख रही है। मैं वीडियो से मैसेज देता हूँ, ये मेरा घर में जो तोड़ाने वाला काम जिसने किया है, देख मैं तुझे आज बोल देता हूँ, तू तेरा खानदान अगर सर्वनाश ना हुई, रमजान का महीना में मैं बोल रहा हूँ, फिर भी तू याद करेगी। मेरा घर में तू झगड़ा लड़ाई लगा के तू सोचती है तू बच जाएगी, ज़िंदगी में कभी बचेगी नहीं। ये जो मैं बोलता हूँ ना, ये मैं नहीं, कोई मैं अंदर है। मैं पहले सोचता था मैं, अभी मैं नहीं समझता हूँ, मेरा अंदर कोई है, वही बोलता है, वो करा के देखाएगी, ये याद रखना। तेरा घर का आदमी को भले के लिए तू कुछ अगर बोलना चाहता है, वो बात उसको बुरी लगती है, तेरा घर का आदमी को, वो तेरा घर का आदमी को ऐसा लगता है तू कुछ समझता नहीं है। हाँ, मैं कहाँ से समझूँ, तुम लोग तो छोटा जात का आदमी एक कटोरा तरकारी का लिए इधर उधर घूमता है, तुम लोग का औकात कितना मुझे पता है। व्यक्ति ने तुम्हारा लोग का फैमिली का भीतर इतना दूरी बना ली है, एक दूसरे से बात करना तुम लोग पसंद नहीं करते हो। मेरे बच्चे, तेरा घर का कोई बच्चा है, ये बहुत नादान था, उसका ऊपर वैसीकरण करा गई है, तेरा घर का सदस्य को आसानी से काबू कर लिया है ब्लैक मैजिक करके। सुन मेरा सच्चा भक्त, मैं तुझसे बात करना चाहता हूँ। अब तेरा जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा, तू सोच भी नहीं पाएगा तेरा किस्मत कैसा बदल रहा है। हाँ, मेरा शक्ति है और तू उसमें जाग चुका है इंशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। मालिक तेरा दया से, मालिक तेरा शक्ति भी इतना सुंदर काम करता है। वो लोग जितने मैं इंसान होके मेरा इतना वो लोग साहाଯ୍य मदद हेल्प करते हैं, तेरा शक्ति मालिक। मैं मोबाइल का वीडियो से तुझे बोलता हूँ, जो ये लोग जितने मदद करता है, मैं ये लोग को धन्यवाद शुक्र कौन सा तरीका से करूँ, वो लोग का माने शक्ति लोग का मन आनंद खुशी होगा कैसे, मैं वैसा कुछ काम करना चाहता हूँ। प्लीज मालिक दया कर मालिक, मैं आया हूँ आशीर्वाद देने के लिए। मेरे बच्चे, मैं देख रहा हूँ तू कितना समय से संघर्ष तू कर रहा है, तुझे बहुत बार गिराया गया, तेरा बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाना गया, आज तेरा बारी है, कल बेटा मेरा बारी आएगा ना। घर फैमिली अगर कोई वीडियो देख रहे हो ना, देखोगे तो इंशाल्लाह आगे को मैं बोल देता हूँ, आगे को तुम लोग सोचोगे, मतलब मेरे को जितना तुम लोग गिरा हुआ बात तुम लोग बोले हो ना, क्या बताऊँ, तुम लोग को बोलना नहीं चाहिए था, तुम लोग बोले हो ना, लेकिन इसका सबको भोगने होगा। जो भी बोल, मान या ना मान, मेरा घर का आदमी हो पे, बाहर का आदमी हो पे, जैसा जिसको दुख दिया ना वैसा भोगने होगा, ये बात पक्का थाम ले। इतना दुख में मैं था, उसका बाद में तुम लोग बरतो घर से निकल जाए, बात ये लोग माँ बाप बे, तुम लोग को क्या बताऊँ, तुम लोग का ज्ञान है क्या क्या है हमको तो पता नहीं। शायद हमारा मन बोलता है तुम लोग का ज्ञान आदमी को दुख देने वाला ज्ञान है, वो ज्ञान का कोई औकात नहीं है, तुम लोग को पता नहीं है। तुझे बहुत ज्यादा अपमान सहना पड़ा, तेरा घर से भी अपमान सहना पड़ा, मेरे बच्चे सब कुछ समाप्त होने जा रही है, अब तुझे सोचने का मौका कभी नहीं मिलेगी। मैं स्वयं तेरा भाग्य लिखने के लिए आ गया हूँ इंशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे बच्चे, अब तू अकेला नहीं है, जब भक्त का जीवन में मैं उतरता हूँ सब कुछ बदल के मैं रख देता हूँ इंशाअल्लाह। मेरा बाप अगर